क्या कर रहे हो भैया? तो शार्क्स, ये एक्सपेरिमेंट बस एक ये दर्शाने का तरीका था रेगुलर लाइफ में हमारा अटेंशन किस तरीके से हमारी स्ट्रेस और हमारी डिस्ट्रैक्शन से इम्पैक्ट होता है। याद है 3 इडियट्स में रैंचो ने क्या कहा था? ये इंजीनियर्स बहुत चालू है, यहाँ का प्रश्न आपने की कोई मशीन ही नहीं बनाई। इन इंजीनियर्स ने वो मशीन बना दी है। मेरा नाम है रिया रुस्तगी और मैं भव्य मदान। We both are 28 and from New Delhi. Introducing Newfini, आपके ब्रेन का स्मार्ट वॉच। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको अपने सर पे पहनना है। आप अपना स्ट्रेस, अपना फोकस, अपना अटेंशन और यहाँ तक कि अपना मूड भी ट्रैक कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हम आपको मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और क्या था? म्यूजिक। और म्यूजिक भी रिकमेंड करते हैं। गुड टीम। हमने न्यूफिनी को मार्केट में 4 महीने पहले लॉन्च किया था। पिछले 10 साल में जो स्मार्ट वॉचेस ने फिजिकल हेल्थ इंडस्ट्री के लिए किया था, वो हम न्यूफिनी के जरिए मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। सो शार्क्स, आज हम आपके पास आए हैं 1 करोड़ का ऑफर लेकर के फॉर 2% ऑफ आवर कंपनी। वाओ, 50 करोड़ की वैल्यूएशन। हमारा तो स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चला गया आपकी वैल्यूएशन सुन के। जोक्स अपार्ट, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। लेकिन पहले ये बताइए, आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे मिले, कैसे सोचा कि इतना बड़ा काम ले लें? तो हम एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। हम अपने बैचलर्स में साथ मिले थे। लास्ट ईयर हमारी शादी हुई और हमने 3 साल पहले इस डिवाइस पे काम चालू किया था। 2016 में मेरी एल्डर सिस्टर को ब्रेन इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ था। ऑलमोस्ट 9 महीने तक उसकी ब्रेन इन्फेक्शन अनडायग्नोस्ड गई थी क्योंकि डॉक्टर्स उसको सर्वाइकल पेन बता रहे थे। वो वॉकिंग टॉकिंग हॉस्पिटल में खुद जाकर एडमिट हुई थी और विद इन अ वीक शी वाज इन अ सेमी कोमा कंडीशन ओह माय गॉड। at the age of 25. Oh my God. She lost all her cognitions and got paralyzed. Unfortunately, she passed away in November 2016. Oh. सॉरी टू हियर दैट। तो ये हमारा एक डेडिकेशन है टुवर्ड्स दैट कि जैसे हमें ब्रेन के बारे में उस वक्त कुछ नहीं पता चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, कैसे जो हो रहा था एक्सेप्ट करना पड़ रहा था। मेरा गोल ये है कि ये प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी जैसे हार्ट के बारे में हमें पता है कैसे इम्प्रूव करना है, मैं वो चीज़ ब्रेन के लिए लाना चाहती हूँ। Riya, you're a very brave person. थैंक यू। So I applaud you for that. Exactly ये डिवाइस कैसे चलता है? सो ये पॉलीकार्बोनेट पीसी प्लस एबीएस प्लास्टिक मटेरियल से बना है। आप जो ये वाइट ब्रशेस देख रहे हैं सिलिकॉन बेस्ड, ये ईईजी सेंसर्स हैं जो आपकी ब्रेन की रिदम को कैप्चर करते हैं। रिया जी, आप दर्शकों के लिए EEG क्या है, सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कीजिए। सो EEG होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। जैसे ECG होता है हार्ट रेट, EEG होता है ब्रेन वेव। इससे हम अपने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी स्लीपिंग स्टेट, रिलैक्स स्टेट, फोकस्ड, फ्लो स्टेट जिसे एथलीट्स रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो आपके ब्लूटूथ से, आपके फोन से या आपके डेस्कटॉप से कम्युनिकेट करके आपको वहाँ पे सारा डेटा पहुँचाता है। तो जैसे कि आप ऐप में देख सकते हैं कि डिवाइस अब ब्लूटूथ से फोन से कनेक्ट हो चुका है। अब जो स्टेप है वो है बेसलाइन कैलकुलेशन। तो उसमें हम आपके ब्रेन की करंट स्टेट मॉनिटर करते हैं। अब मेडिटेशन चालू हो चुकी है। तो अब मैं मेडिटेशन रोकती हूँ। सो टॉप लेफ्ट पे आप देख सकते हैं PDR, पोस्टीरियर डोमिनेंट रिदम, आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी। ये आइडियली 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। हम इसको वीकली और मंथली मॉनिटर करके एक्चुअली आपको वार्निंग्स दे सकते हैं। तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। फिर आता है आपका मूड। मूड होता है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। क्या हो गया भाई, मूड पे तो दिन मूड आया है नेगेटिव। हेड मसाज कर दो उनको। नो, बट दैट मींस इट्स वर्किंग, क्योंकि यहाँ आके सबके स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं फाउंडर्स के। इसीलिए तो हमको शार्क्स कहते हैं।
फिर आप देखेंगे आपका फोकस किस तरीके से चेंज हुआ थ्रू आउट दोज 1.5 मिनट्स। तो अब मैं भव्य को बताऊंगी जैसे ऐप के जरिए कि आपका फोकस स्कोर है 69। अब रोज 69 आ रहा है तो आप अपने बेस्ट वर्जन पे तो नहीं हो। हाउ टू अचीव दैट टू 100%? दैट इज व्हाट वी हेल्प पीपल इन अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑन अ डे टू डे बेसिस। ये है स्ट्रेस ग्राफ। तो ये हमने अभी नापा था सुबह। हमारा रिलैक्सेशन स्कोर वाज 100% बिकॉज वी वर रिलैक्स चिल। तो इसमें भी हम ये दिखाते हैं कि आपने कितना स्ट्रेस लेवल है और आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं। अगर कोई इंसान रोज उसका रिलैक्सेशन स्कोर 10% है विच मीन्स 90% स्ट्रेस, तो दैट इज नॉट ओके। सो हम मोटिवेट करते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग कि ये स्कोर चेंज होए, चाहे वो मेडिटेशन हो चाहे वो स्पोर्ट्स हो। आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके प्री और पोस्ट मॉनिटर कीजिए और देखिए कि आप कैसे वो बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं। आप इसमें म्यूजिक थेरेपी, ब्रीदिंग टेक्निक्स, इवन इन फ्यूचर कॉग्निटिव गेम्स इंक्लूड करके अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर और इम्प्रूव कर सकते हैं। So what you're saying is what you can measure, you can improve. Exactly. If you can't track it, you can't change it. अ से अनार, आ से आम, ई से इमली। पर बच्चों को इन शब्दों को इमेजिन करने के लिए उनकी किताबों में दिया जाता है बस एक 2D फोटो। सोचिए शख्स, अगर एक बच्चा अपनी उसी बुक के 2D फोटो को एक रियल टाइम 3D वर्जन से देख पाए तो कैसा लगेगा? वो सिर्फ उसे देख नहीं पाएगा बल्कि उनमें दिए गए शब्दों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को भी सुन पाएगा। नमस्ते शख्स, मैं हूँ निखिल। और मैं हूँ दीपांशु और हम आए हैं अपनी कंपनी होलो किताब के साथ। होलो किताब एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके स्कूल बुक्स और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स में जान डालती है। हमने एज अ बुक पब्लिशर अपने वेंचर को स्टार्ट किया और अभी तक हमने 10,000 के करीब किताबें बेची हैं। हमारा मिशन है कि हम एयर फॉर एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता बनाएं ताकि हर स्टूडेंट के लिए ये टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बने। तो हमारे इस मिशन के लिए हमारी आस्क है आपकी एक्सपर्टीज़ और 45 लाख रुपीज़ फॉर 10% इक्विटी। शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। और AR एज अ फील्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या ट्रिगर पॉइंट था, कैसे सोचा आपने इस बिजनेस के बारे में? तो AR VR का आइडिया हमें अराउंड कॉलेज में आया 2017 में। तो तब हमने इस पे VR फॉर एजुकेशन पे काम करना स्टार्ट किया था। बट हमें तब समझ आया कि ये स्केलेबल नहीं है। हम हर घर में VR नहीं पहुंचा सकते बिकॉज हेडसेट की कॉस्ट काफ़ी है, कंटेंट की कॉस्ट और भी ज़्यादा है। तो AR से हमने देखा कि मोबाइल इज़ अ अफोर्डेबल वे जिससे हम ये पहुंचा सकते हैं। ये बिजनेस कब शुरू किया? दिसंबर 2020। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। हमारा स्पेसिफिक टारगेट है एजुकेशन सेक्टर, जिसमें है टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स और एजुकेशनल टॉय मैन्युफैक्चरर्स। बहुत से पब्लिशर हैं जो इसको अपने इसमें इम्बेड करना चाहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी को। तो बट वो चाहते हैं एक फुल टाइम टेक पार्टनर बिकॉज टेक्नोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड कॉस्टली है। तो हम उनसे लाइक पर यूनिट चार्ज करते हैं। इसमें स्कोप भी काफ़ी है, लाइक कैटेगरीज बहुत है, किस किस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। ये बुक्स को देख सकते हैं तो समझ आएगा आई थिंक। सो जैसे कि ये देख सकते हैं कि हमारी हिंदी की किताब है, दिखने में बहुत ही मैं आ बोरिंग सी जाता है। हूँ वहाँ पे। प्लीज। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारा बुक सेक्शन एंड देन हम चूज करेंगे हिंदी वर्णमाला। ओके, इसको आप मूव भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द पेज। बहुत अच्छा। औ से औरत, अरे अंगूर, बहुत अच्छा है। अब सही, अब समझ में आ रहा है आपका। थैंक यू। से AR एज अ सर्विस है। बहुत सारे हैं प्लेयर्स इन द मार्केट। तो आपका USP क्या है और आपके विचार क्या है अबाउट कंपटीशन? या अभी एज अ सर्विस में हम देखेंगे तो बेसिकली हम उसको अपनी ऐप में लिंक करते हैं। हम उनको आउटसोर्स नहीं करते हैं कि आपकी एक बार ऐप बनाकर हमने दे दी और छोड़ दिया। तो जितना भी जैसे ग्लोब है, ये भी इट्स अ पार्टनरशिप विद अ दिल्ली बेस्ड कंपनी। तो ग्लोब भी हमारी ऐप के अंदर ही एम्बेडेड है। सो मैं बताता हूँ इससे अफोर्डेबिलिटी कैसे आ रही है। जस्ट वन ऑफ द कंपेटिटर एक सिमिलर काइंड ऑफ ग्लोब है, नॉट दैट मच। तो उसका MRP है 2000 रुपीज़। बट हमारे सर्विस बेस्ड मॉडल की वजह से हम उनसे पर यूनिट सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं। तो उसकी कॉस्ट 40 to 50% रिड्यूस हो गई है बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग द अमाउंट जो इसको बनाने में लगेगा, ना ही इसकी मेंटेनेंस में लगेगा।
वो सब हम हैंडल करते आप एक टेक आउटसोर्सिंग सैस कंपनी हो, सर हमें एक mediator- इंसिडेंटली वो ऑगमेंटेड रियलिटी में। Yeah. हैं। Yeah. तो अभी तो प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस। नहीं सर, एक्चुअली हमने जो अपना सर्विस बेस्ड मॉडल है वो लाइक अराउंड 2 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया है, जिससे हमने अपना फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे ग्लोब है जो हासिल किया है। FY22 का सेल्स बताइए। सो दिसंबर 2020 टू 31 मार्च 2021 तब हमने सिर्फ बुक पब्लिशिंग लॉन्च किया था, सिर्फ एक किताब थी तब अल्फाबेट्स की। तो तब हमारा सेल्स था 2 लाख रुपीज़ एंड फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर हमने 3 किताबें और लॉन्च की, तो तब हमारा सेल था 10 लाख रुपीज़। और अभी के लास्ट के 5 महीने लेकिन क्योंकि बुक पब्लिशिंग में ये थोड़ा ऑफ सीजन रहता है, तो ये था 3 लाख रुपीज़। तो आप तो प्री रेवेन्यू हो गए ऑलमोस्ट। या यू कैन सी। ये सर्विस मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना है? ये जो नया डील हुआ है ना Yeah, आपका yeah, दिल्ली में जो आप बोल रहे Yes, हैं, yes, इसका yes. वैल्यू So- कितना है ओवर व्हाट टाइम? इट्स लाइक 4 to 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट और कि एक साल में कितना ग्लोब बिकेगा उस पर है। पर ग्लोब 4,000 to 5,000 ईच ईयर इज लाइक ऑलमोस्ट फाइनल। लेकिन 100 रुपये ही मिलेंगे आपको उसमें से। या तो इट्स लाइक 4 लाख to 5 लाख पर ईयर पर प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। सो समझ गया। डिपेंड करता है हम 1-2 साल में कितने प्रोडक्ट्स और ऐसे ऐड कर सकते हैं। कुछ हमारा जो कॉस्ट आता है बनाने का वो लाइक हमारा फर्स्ट ईयर में ही रिकवर हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट आएगा एंड वी कैन एंजॉय गुड मार्जिन्स। जैसे अगर कोई मैं मैन्युफैक्चरर होता और मेरी एक बुक होती, अगर मेरी कोई जनरल बुक है, मैं 60 रुपए में बेच रहा, तो अगर वो 3D डाल के वो कितने की बिकेगी? मैन्युफैक्चर से 10% से कम चार्ज करते हैं फॉर सर्विस दैट वी आर प्रोवाइडिंग। MRP अगर 60 रुपीज़ है तो मे बी मैक्स हम 6 रुपीज़ आपको पर बुक चार्ज करेंगे। लेकिन बॉस मार्जिन्स पे और प्राइसिंग पावर पे हमेशा प्रेशर रहेगा। मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट की थी एंड अल्टीमेटली वो हर साल रिन्यू होता था कॉन्ट्रैक्ट और वो कम हो जाता था उनका मार्जिन, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक वाले के पास इतना बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि उसने मार्केट कॉर्नर करके रखी है। धीरे धीरे करके वो VR कैपेबिलिटीज भी ले आएंगे, 2 लोग को हायर कर लेंगे जो बैठ के कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि उनका काम ही वो है। आपके मार्जिन्स पे प्रेशर बना रहेगा बिकॉज यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर। हाउ विल यू सॉल्व दैट? सो जैसे हम बताया कि हमारी विजन लाइक सिर्फ B2B नहीं है, लाइक एक ब्रांड नेम डेवलप करना चाहते हैं इन स्टूडेंट कम्युनिटी। आप जो बनाना चाहते हो ना ब्रांड के, हम कंज्यूमर जो आपका बच्चा है, जो आप कह रहे हो होलो किताब से करे, वो गलत है। वो हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि इंसान जब बुक खरीद रहा है ना तो नॉर्मली बुक खरीदता है बुक देख के, और बच्चों को तो ये भी नहीं पता वो पढ़ क्या रहे हैं, उनको तो खाली चीजें जो हो रही हैं वो अच्छा लगता है। तो मेरे को लगता है वो लोग किताब को बुक ब्रांड बनाना गलत है, क्योंकि फिर आप B2C में चले गए, क्योंकि अभी आपने अपना मॉडल पिवट करके B2B2C करा, अब आप कह रहे हो मैं फिर B2C में जा रहा हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग मॉडल लगा मुझे, और फॉर दैट रीजन आई एम